श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अगस्त 2020 ईस्वी। रैनी जागी कर ध्यान। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, कटिहार में एक मोहल्ले का नाम है गामी टोला। वहाँ पर सत्संग मंदिर भी है। वहाँ पर पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने द्विदिवसीय सत्संग करने का समय दिया। निर्धारित किए हुए समय पर पूज्य गुरुदेव अपने नज़दीकी सेवकों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। 2 दिनों के सत्संग के दरमियान एक दिन अपराह्न काल के प्रवचन में गुरुदेव बोले, अगर कोई अपने अंदर प्रकाश देखना और शब्द को सुनना चाहते हैं तो वे रात में जगकर ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जगकर ध्यान करें। इनके कहने का आशय यही था कि रात में जगकर ध्यान करें। रात में प्रायः सभी लोग सोए रहते हैं। उस समय शांत वातावरण रहता है। पशु पक्षी भी नहीं बोलते हैं। उस समय ध्यान करने में अधिक मन लगता है। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जागी करी ध्यान। दिन में काम काज करते समय गुरु के बताए हुए मंत्र को जपते रहना चाहिए और रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से यह जानने में आता है कि वे लोग रात में जगकर ध्यान किया करते थे। इस कलियुग में आदि संत भगवान बुद्ध हुए। ये राजगीर के जंगल में 1000 भिक्षु के साथ रात में जगकर ध्यान करते थे। उस समय यहाँ के राजा अजातशत्रु थे। इन्होंने देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार को जेल में दे दिया और क्रमशः अन्न पानी भी बंद करवा दिया। बेचारे बिंबिसार जेल में अन्न पानी के बिना तड़प तड़प कर मर गए। संयोग से जिस दिन अजातशत्रु को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी दिन बिंबिसार की मृत्यु हुई। समाचार दाता ने पहले पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनाया। यह समाचार सुनते ही उन्हें बड़ी खुशी हुई और मन में सोचने लगा, जिस दिन मेरा जन्म हुआ होगा उस दिन मेरे पिता को भी खुशी हुई होगी। आदि बातों को सोच ही रहे थे कि संदेहवाहक ने पिता की मृत्यु का समाचार सुना दिया। यह समाचार सुनते ही वे बेचैन हो गए। उनको चैन ही नहीं मिलने लगा। आधी रात हो जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी के मारे इधर उधर घूम रहे थे। संयोग से उसी आधी रात के समय राजवैद्य जीवक उनसे मिलने आ गए। जीवक ने पूछा, राजन, क्या कारण है? आज आप सोए नहीं हैं, बहुत बेचैन हैं। इन्होंने बीती हुई सभी घटनाओं को सुना दिया। जीवक ने कहा, अगर आप चैन पाना चाहते हैं तो समीप के
जंगल में ही भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु के साथ रात में जगकर ध्यान करते हैं। आप उनके पास चलें, उनके उपदेश से आपको चैन मिल सकता है। दोनों हाथी पर सवार हुए और जंगल की ओर चल दिए। जंगल के समीप जाकर दोनों हाथी से नीचे उतरे। अजातशत्रु जीवक से बोले, वैद्य जी, मुझे शंका हो रही है कि आप मुझे दुश्मन के हाथ देना चाहते हैं। मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। जहाँ 1000 आदमी होगा वहाँ कुछ न कुछ आवाज़ जरूर होगी। कोई ना कोई आदमी अवश्य जम्हाई लेता होगा या कोई ना कोई आदमी अवश्य ही खांसेंगे या छींकेंगे। मुझे लगता है कि आप मुझे किसी दुश्मन के हाथ देना चाहते हैं। जीवक ने कहा, राजन, मैं आपको दुश्मन के हाथ नहीं देने जा रहा हूँ। ये भिक्षु लोग बहुत संयमी हैं। आप शंका छोड़कर आगे बढ़ें। जीवक के कहने पर जब अजातशत्रु आगे बढ़े तो सही में देखते हैं कि भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु के साथ ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। भगवान के उपदेश से उन्हें शांति मिली। जो संयम में रहकर ध्यानाभ्यास करते हैं उन्हें साधना करने में मन लगता है और जल्द कुछ परमात्मीय अनुभूति भी प्राप्त होती है। प्रारंभिक संयम के संबंध में पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी की वाणी में है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। साधक को राजसी और तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन भी ऐसा हो जो कब्जकारक ना हो। गरिष्ठ भोजन यानी जल्द ना पचने वाला ना हो। सुपाच्य भोजन हो। सुपाच्य भोजन भी भूख रखकर भोजन हो। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में है, भूख राखी भोजन करो। ऐसा नहीं करने से एक आसन से बिना हिलडोल किए देर तक नहीं बैठ सकेंगे। हिलडोल करते रहने से साधक को साधना में उन्नति नहीं होगी, परमात्मीय अनुभूति भी नहीं होगी। जैसे आप एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें आप अपना एक हाथ घुसाकर पानी को हिलाते रहें। जब तक पानी हिलता रहेगा आपको अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी। पानी से अपने हाथ को बाहर निकाल लें। पानी के स्थिर होने पर आपको अपनी परछाई साफ साफ दिखाई देने लग जाएगी। उसी तरह मन की स्थिरता में जब ध्यान करने में मन लगता है और परमात्मीय अनुभूति भी होती है। पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, हिल डोल तजी सुरत थिर करी, प्रणवतार उगाइए। साधक को ध्यानाभ्यास करने के समय बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, जिसमें पीठ की रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। आँख और मुंह को बंद कर लेना चाहिए। आँखों को बंद करने से स्वाभाविक सबके सामने अंधकार दिखाई पड़ता है। इसी अंधकार में बिना हिल डोल किए वह काम करना चाहिए जिससे अंधकार में चलना प्रारंभ हो जाए। वह काम है परमात्मा के बहुत से नामों में से एक नाम का मन ही मन जप करना। इस जप को महापुरुषों ने मानस जप कहा है। मानस जप ठीक से करने से अंधकार में चलना
प्रारंभ हो जाता है। इसी चलने में कुछ परमात्मीय अनुभूति होती है, लेकिन जब हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं तो मन जप करना छोड़कर तुरंत सांसारिक विषय की ओर भाग जाता है। आप कहेंगे कि यह मन संसार के विषय की ओर क्यों भागता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जीव के सदा का संगी कहा है। राधा स्वामी साहब के वचन में है, हे मनुआ तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा का यह प्रवचन दिनांक 13 अक्टूबर 2015 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में स्थान कंकड़बाग पटना में हुआ था। पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।